मैं वीरेंद्र मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसका टाइटल है टिप्स टू मेक स्टडिंग मोर पावरफुल। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स यहां डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करें तो आपका जो स्टडी है वो बहुत पावरफुल हो सकता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टडी पोस्चर के बारे में। देखिए, जो आपका पोस्चर है स्टडी करते वक्त बहुत मैटर करता है कि वो साइंटिफिक हो, राइट। मेरे कहने का यहाँ मीनिंग है कि जब भी आप पढ़ें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही बैठ के पढ़ें, जिसे हमारी वैदिक साइंसेस में ईशान कोण कहा जाता है, राइट। बेसिकली ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, उसी हिसाब से हमारा जो ब्रेन है उसका भी एक मैग्नेटिज्म होता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत तेजी से काम करता है, राइट। तो सेकंड टिप के लिए हम जाएंगे अब। तो सेकंड टिप है स्टडी टाइम टेबल। देखिए, आपको जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नॉर्मल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक स्टडी टाइम टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप 40 मिनट्स टाइमर सेट करके बैठेंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, राइट। 40 मिनट्स टाइमर मैं इसलिए कह रहा हूं कि 40 मिनट्स ही हमारे ब्रेन का अटेंशन स्पैन होता है जहां वो एक चीज के ऊपर फोकस कर सकता है, राइट। इसमें आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, आप बेसिक्स जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में। और उस 40 मिनट्स के बाद आप 10 मिनट का एक रिलैक्स, एक कंफर्ट लेके और फिर नेक्स्ट जो 40 मिनट्स हैं वो आप अगले सब्जेक्ट्स को देंगे, और इसी तरह से ये जो साइकिल है ये चलेगा। आगे जो टिप है वो है कि डू इंटरनल्स। देखिए, जो भी आपने थ्योरी लर्न किया है, आप जितने भी उसके पॉसिबल इंटरनल क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करें। जितना हो सके उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस टेस्ट है वो जरूर करें, या फिर एमसीक्यूज या फिर क्विज है वो आप जरूर परफॉर्म करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स में एक क्लैरिटी आएगी, राइट। और आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट टिप है स्पीडी नोट्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप थ्योरी को जस्ट डायरेक्टली पढ़ते जाएं, लेकिन वो जो थ्योरी है अगर आपके ब्रेन के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तो उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत ही पावरफुल मंत्रा है जो यहां मैं बता रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्पीडी नोट्स। कि आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं या कोई भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसको स्पीडी नोट्स के अंदर कन्वर्ट करें। स्पीडी नोट्स से मेरा जो मतलब है कि ऑन ए पेपर means you have to use your pen or pencil and you have to organize आपका जो theoretical data है वो important points के अंदर आपको लिखना है। उसके corresponding जितने mind diagrams हों या visual diagrams हों या mind maps हों वो आपको जरूर डिजाइन करने हैं, क्योंकि ये वो टूल है जो इस सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं, राइट। और बहुत स्पीडी रिकॉल आपका होगा जो भी आप थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे, राइट। अगली टिप में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि एक्चुअली में देखिए, स्टडी जो है, काफी बच्चे ये बात बोलते हैं कि बोरिंग है, हम ज्यादा देर तक उसको कैसे पढ़ें। वो इतना बोरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन होता है कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बोर हो जाते हैं। देखिए, मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि अगर हम बोलें कि आप एक मूवी को देखिए, ओके, या फिर एक गेम की अगर मैं बात करूं, तो बच्चे पूरे इंटरेस्ट के साथ उस गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और उस मूवीज को देखने में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। लेकिन स्टडी करते वक्त जो उनका रिएक्शन है या बिहेवियर है वो पैसिव हो जाता है। लेकिन ठीक इसके दूसरी तरफ अगर हम इन स्टडीज को गेम्स में कन्वर्ट कर दें या फिर मूवीज के अंदर कन्वर्ट कर दें और एक रियल टाइम सिचुएशन प्रोड्यूस करें पढ़ते वक्त और अपने आप को एसोसिएट कर दें, तो यही जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी, राइट। तो अगली जो टिप है वो है रीलर्निंग, राइट। रीलर्निंग मींस रिवीजन, ओके। जितना भी आपने स्टडी किया है,
राइट आफ्टर 40 मिनट्स, राइट आप जरूर 5 या 10 मिनट आईज क्लोज करके बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठ के जितना भी आपने पढ़ा है उसको विजुअली देखने का प्रयास करें, क्योंकि यही विजुअल प्रोसेसिंग जो उस स्टडी से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो आपके अवचेतन मन में जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी रिकॉल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। राइट अगली जो टिप है वो है हैंड राइटिंग का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हैंड राइटिंग का अच्छा होना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हैंड राइटिंग का अच्छा होना बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बेसिकली जो हैंड राइटिंग है वो आपकी ब्रेन की जो मैपिंग है वो प्रेजेंट करती है। राइट जस्ट बाय इवन हैंड राइटिंग जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी हैंड राइटिंग को जस्ट आइडेंटिफाई करके ये बता सकते हैं कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है। राइट जितना आपका ऑर्गेनाइज माइंड होगा, जितना स्टेबिलिटी होगा आपके माइंड में, आपका हैंड राइटिंग उतना अच्छा होगा। तो आप जरूर जो सुलेख लिखने का जो अभ्यास है वो जरूर करें, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट और इसी के साथ साथ जो नॉर्मल एग्जामिनेशंस हैं, जो रिटन एग्जामिनेशन है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो रिटन प्रेजेंटेशन है। वहां जो एग्जामिनर है वो आपके रिटन कम्युनिकेशन को पढ़ रहा है, आप उससे रिटन के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए रिटन प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आपका जो हैंड राइटिंग है ये मस्ट है। और इवन अच्छा लिखने से, सुंदर लिखने से, एक सिस्टमैटिक लिखने से आपका जो ब्रेन है वो भी सिस्टमैटिक होता है, और दिस कैन बी द एक्सरसाइज ऑल्सो ऑफ योर न्यूरॉन सेल्स। राइट अगला जो टिप है यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि देखिए, चीजों को अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके के साथ यानी वैदिक मेमोरी मेथड के साथ लर्न करेंगे तो आपको चीजें जो हैं वो ज्यादा समय तक याद रहेंगी। ये बात आप मिस नहीं कीजिए, और यू शुड ट्राई टू लर्न द थिंग्स विद द वैदिक मेमोरी मेथड्स। अगला जो टिप है, लास्ट टिप है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप लर्निंग। आप देखिए जितना ग्रुप के अंदर स्टडी करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। राइट मींस अगर आप स्टडी करने के बाद 10 मिनट के लिए अगर आप डिस्कशन करते हैं उसी चीज को अपने फ्रेंड के साथ रियल टाइम, मतलब एक डिबेट हो सकता है या डिस्कशन हो सकता है, तो उससे जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो आपकी बढ़ेगी, और ब्रॉड माइंडेडनेस, राइट, उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो प्यूरिफाई होगी। राइट तो मैं चाहूंगा आप ग्रुप लर्निंग के लिए जाएं, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा उसको टीच करने का अभ्यास करें। सेम चीज आप अपने फ्रेंड को टीचिंग की फॉर्म के अंदर करेंगे तो वो न्यूरो पाथवेज, जो भी आपने पढ़ा है वो न्यूरो पाथवेज आपके ब्रेन के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। राइट बेसिकली जो न्यूरो पाथवेज मैं बोल रहा हूं वो पार्ट है न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। जिस चीज के लिए न्यूरो पाथवे आपके ब्रेन के अंदर बन जाएगा वो चीज परमानेंटली आपके ब्रेन के अंदर रजिस्टर हो जाएगी, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ग्रुप लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टिप्स थे, मुझे विश्वास है कि अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे आपका जो स्टडिंग है वो श्योर जरूर पावरफुल होगा। राइट फॉर मोर डिटेल्स about my courses you can visit to my website vedicmemory.com, and thank you so much.